हेलो एवरीवन। क्या आपको बैक पेन है और क्या आपको लगता है कि ये बैक पेन किडनी स्टोन्स की वजह से है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका बैक पेन सच में किडनी स्टोन्स की वजह से है और या फिर ये एक्चुअली बैक एक की वजह से है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मेरे पास काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें बैक पेन हो रहा है और ये किडनी स्टोन की वजह से है कि नहीं। कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे बैक पेन हो रहा है और ये 100% किडनी स्टोन की वजह से ही है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मुझे किडनी स्टोन कैसे हो सकता है, मुझे तो कभी बैक पेन हुआ ही नहीं। इन क्वेश्चंस के मैं आंसर करना चाहूँगा। दो तरह के पेन होते हैं। एक बैक पेन होता है जो किडनी की वजह से होता है, मोस्टली केसेस में किडनी स्टोन की वजह से ही होता है। और एक बैक पेन होता है जो एक्चुअली आपके बैक मसल्स और स्पाइन की वजह से होता है। आप घर पर ही बैठे कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेन किस कारण से है? अगर हम पहले समझें कि किडनी स्टोन्स का पेन कहाँ होता है। किडनी की जो लोकेशन है वो अपर बैक में रिब केज के पीछे की तरफ होती है। ये पेन जनरली स्टोन की वजह से होता है और जनरली सडन होता है, एकदम से उठता है और काफ़ी तेज़ हो जाता है और फिर कम हो जाता है। दूसरा, क्योंकि ये किडनी से उठ रहा है, अगर आपका स्टोन यूरेटर में है तो हो सकता है कि ये पेन पीछे से आगे की तरफ आए और नीचे आपके ग्रॉइन एरिया में भी जाए। और ऐसा भी देखा गया है कि मेन में ये टेस्टिकल्स में जाए या पेनिस की टिप तक भी पहुंच सकता है। ये पेन जनरली बहुत तेज़ होता है जिसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है और यूरिन में समस्या भी आ सकती है। यूरिन में समस्या यानी कि बार बार यूरिन आ सकता है, यूरिन करने में जलन हो सकती है या यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। इस तरह का पेन, इस तरह का एसोसिएशन जब आपको होता है तो ये पेन आपको किडनी की वजह से हो रहा है और मोस्टली केसेस में किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बैक पेन देखें जो बैक मसल्स और स्पाइन की वजह से हो रहा है, वो आमतौर पर सडन नहीं होता। वो सडन तभी होगा जब आपको कोई अक्यूट ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हो या आपने कोई बहुत ज़्यादा ही जिम में एक्सरसाइज कर ली हो और भारी सामान उठा लिया हो, तब वो सडन हो सकता है। बट जनरली वो सडन नहीं होता और वो जनरली ऐसा नहीं होता कि एकदम से आया और चला गया। वो काफ़ी देर तक रहता है और वो पोस्चर से चेंज होता है। कुछ पोस्चर में वो एग्रावेट होगा और कुछ पोस्चर से वो कम हो जाएगा और हो सकता है वो रेस्ट करने पे कम भी हो जाए। हो सकता है वो सीढ़ी चढ़ने में बढ़ जाए या कम हो जाए। तो वो पोस्चर चेंज करने से चेंज होता है। जनरली बैक एक जो होता है उसके साथ फीवर नहीं आता, उसके साथ वॉमिटिंग भी इतना कॉमन नहीं है और यूरिन में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपका बैक एक पैरों में जा रहा है तो पैरों में जाता है, इसके कारण पैरों में पेन हो सकता है, पैरों में नंबनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है और सिवियर केसेस में पैरों में वीकनेस भी हो सकती है। तो इस तरह का पेन जो होता है वो हमारी स्पाइन की वजह से या बैक मसल्स के कारण होता है। ये मोटे मोटे डिफरेंशिएटिंग फीचर है जिससे आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि जो आपका बैक एक हो रहा है वो किडनी से आ रहा है या बैक मसल से आ रहा है। बट ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बोला वो 100% सही है। अगर आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पेन किससे अराइज हो रहा है, बेहतर है कि आप अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट कराएं और पता लगाएं कि पेन का कारण एक्चुअली में क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें।